इसीलिए उनकी थॉर से लड़ाई हो जाती है। पर आखिर में थॉर मान जाता है और वो लोकी को लेकर शील्ड के हेली कैरियर में चला जाता है। वहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ये दोनों साइंटिस्ट टेसेरे क्यूब की तलाश शुरू कर देते हैं। पर इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि शील्ड के लोग टेसेरे क्यूब से खतरनाक हथियार बना रहे हैं। इस बात से सभी हीरोज और खास तौर पे कैप्टन अमेरिका बहुत नाराज होता है, क्योंकि कई साल पहले हाइड्रा ने भी टेसेरे क्यूब से ऐसे ही हथियार बनाए थे। शील्ड की इस हथियार वाली बात को जानकर सभी हीरोज आपस में ही बहस करने लगते हैं। ये देखकर लोकी बहुत खुश हो रहा था और कमाल की बात तो ये थी कि लोकी जानबूझकर शील्ड की पकड़ में आया था, क्योंकि वो एवेंजर्स की टीम को तोड़ना चाहता था, ताकि जब उसकी फौज धरती पर आए तो उन्हें रोकने वाला कोई ना हो। फिर लोकी को ढूंढते हुए क्लिंट बार्टन और कई सारे सोल्जर्स शील्ड के हेली कैरियर तक पहुंचते हैं और वो वहां पर हमला करते हैं। इससे हेली कैरियर का एक इंजन खराब हो जाता है और इस बुरे हालत की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ टोनी और स्टीव हेली कैरियर के उस इंजन को ठीक करते हैं और थॉर हल्क को संभालता है। लड़ाई के दौरान हल्क हेली कैरियर से नीचे गिर जाता है और लोकी शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को मार के थॉर को भी हेली कैरियर से नीचे गिरा देता है और लोकी वहां से भाग जाता है। नताशा रोमानोफ क्लिंट बार्टन के साथ लड़ाई करती है और वो उसे बेहोश करके लोकी के काबू से बाहर कर देती है। फिल कोल्सन की कुर्बानी की वजह से सभी हीरोज एक हो जाते हैं और वो फिर से मुकाबला करने का फैसला करते हैं। उधर डॉक्टर सेल्विक की उस मशीन को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत थी और इतनी सारी एनर्जी सिर्फ टोनी स्टार्क की बिल्डिंग यानी स्टार्क टावर में ही मौजूद थी। इसलिए लोकी उस मशीन को स्टार्क टावर पर लगा देता है। फिर आयरन मैन वहां पहुंचकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होती। तब टोनी लोकी को बातों में उलझाकर वहां से अपना नया आर्मर निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टेसेरे क्यूब आसमान में एक बड़ा पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से बाहर निकलती है चित्तौरी आर्मी, जो कि पूरे शहर को तबाह करने लगती है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई और आयरन मैन उनसे निपटना शुरू करते हैं, पर वो सेना बहुत बड़ी थी जो कि लोकी के इशारों पर काम कर रही थी। फिर थॉर भी वहां पहुंचता है और वो लड़ाई में शामिल हो जाता है और जब ब्रूस बैनर वहां आकर हल्क बनता है तो एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो जाती है। ये 6 हीरोज मिलकर शहर के लोगों को बचाते हैं और वो काफी हद तक जंग को संभाल लेते हैं, पर वो फौज लगातार बढ़ती ही जा रही थी और एवेंजर्स उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। इसीलिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग न्यूयॉर्क शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करते हैं ताकि वो एलियन आर्मी खत्म हो जाए, पर उससे पूरा शहर भी तबाह हो सकता था। इसीलिए आयरन मैन उस बॉम्ब को पकड़ के सीधे उस पोर्टल के अंदर लेकर जाता है, जिससे पूरी चित्तौरी आर्मी मारी जाती है और शहर बच जाता है। इसके बाद डॉक्टर सेल्विक, जिनके दिमाग पर से अब लोकी का कंट्रोल हट चुका था, वो ब्लैक विडो को बताते हैं कि लोकी के सेप्टर से उस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। फिर ब्लैक विडो उस पोर्टल को बंद करती है, लेकिन आयरन मैन अभी भी पोर्टल के अंदर ही था और उसके सूट का पावर भी खत्म हो गया था। पोर्टल बंद होने से पहले आयरन मैन वहाँ से बाहर तो आ जाता है, पर वो आसमान से जमीन पर गिरने लगता है। तभी हल्क उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है और फिर सभी हीरोज मिलकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। थॉर लोकी को लेकर एसगार्ड के लिए रवाना होता है और वो टेसेरे क्यूब भी अपने साथ रख लेता है ताकि धरती के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए और वो एसगार्ड में सुरक्षित रहे। फिर सभी हीरोज अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। दुनिया अब एवेंजर्स की दीवानी हो गई थी। कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे, मगर निक फ्यूरी अपनी इस टीम से बहुत खुश थे और उन्हें यकीन था कि जरूरत पड़ने पर एवेंजर्स जरूर वापस आएंगे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें नजर आता है थेनोस, जो कि लोकी के हारने की वजह से टेसेरे क्यूब हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन थेनोस अभी भी खुश था क्योंकि उसके पास दूसरा प्लान तैयार था। तो दोस्तों, ये थी द एवेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है और शायद अब तक हर किसी ने इस मूवी को देख लिया होगा, पर बहुत से लोगों को ये मूवी पूरी तरह समझ में नहीं आई, क्योंकि 3 घंटे की इस मूवी के पीछे पूरे 11 साल की कहानी है और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, जिस वजह से इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं आपको एवेंजर्स एंड गेम की पूरी स्टोरी समझाऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐप भी है, जिस वजह से इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज मैं आपको मेरा इनवाइट कोड हाउस अरेस्ट की सजा मिली थी और क्लिंट को उसके घर पे ही कैद कर दी। ऐप की तरह इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई थी, और अगर आप इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जरूर देखिए। तो इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें नजर आता है क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई, जो कि एवेंजर्स का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। क्लिंट ने कुछ साल पहले एक कानून तोड़ा था जिसकी वजह से उसे हाउस अरेस्ट की सजा मिली थी और क्लिंट को उसके घर पे ही कैद कर दिया गया था। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई बाकी हीरोज की हेल्प नहीं कर पाया था। इधर क्लिंट अपनी फैमिली के साथ था और उधर थेनोस और एवेंजर्स की लड़ाई चालू थी, और जब थेनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके चुटकी बजाई
तब यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के साथ क्लिंट बार्टन की पूरी फैमिली भी धूल बन गई। पहले तो क्लिंट को ये समझ में ही नहीं आया कि उसकी फैमिली कहाँ गायब हो गई, लेकिन जब उसे सब पता चला तब क्लिंट गुस्से के मारे पागल हो गया और उसने ये कसम खा ली कि अब वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को मार देगा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि बहुत से बेकसूर लोग बिना वजह ही धूल बनकर गायब हो गए, जबकि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसीलिए क्लिंट बार्टन अपनी हॉकाय वाली पहचान छोड़कर एक नकाबपोश खूनी यानी रोनिन बन गया और वो अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के बुरे लोगों को मारने लगा। इसके बाद हमें दिखता है स्पेस का सीन। टोनी स्टार्क और नेबुला, जो कि टाइटन पर जिंदा बच गए थे, वो दोनों एक स्पेसशिप से अर्थ पर लौट रहे थे। टाइटन की लड़ाई के दौरान वो स्पेसशिप खराब हो गया था, इसी वजह से वो काफी धीरे चल रहा था। इसीलिए टोनी और नेबुला 22 दिनों से स्पेस में थे। उनका खाना पानी खत्म हो चुका था और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। टोनी पूरी तरह हिम्मत हार के मौत के इंतजार में सो गया, मगर कुछ देर बाद उनके स्पेसशिप के सामने कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आती है। कैप्टन मार्वल एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। वो 1995 में अर्थ छोड़कर एक मिशन पर चली गई थी, पर जब 2018 में सब लोग धूल बनकर गायब होने लगे तब निक फ्यूरी ने कैरल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था। इसीलिए कैरल अर्थ पर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसे टोनी और नेबुला का स्पेसशिप दिख गया, तो वो उस स्पेसशिप को उठाकर अर्थ पर ले आई। अर्थ पे आने के बाद कैप्टन मार्वल को थैनोस के बारे में सब कुछ पता चला और फिर कैरल ने सभी हीरोज को ये आइडिया दिया कि उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस जिंदा हो जाए। और तभी सबको ये पता चलता है कि थैनोस ने 2 दिन पहले ही इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। जब थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म करने के लिए चुटकी बजाई थी, तब एनर्जी की एक ऐसी वेव निकली थी जिससे पूरा यूनिवर्स हिल गया था। और ठीक वैसी ही एक एनर्जी वेव स्पेस में दोबारा दिखाई दी, जिससे एवेंजर्स को ये समझ में आ गया कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। और उस एनर्जी सिग्नल की लोकेशन ट्रैक करके सभी हीरोज उस प्लेनेट पर पहुंच गए जहां पर थैनोस मौजूद था। यहाँ थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। थैनोस ने सबको ये बताया कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ही खत्म कर दिया, ताकि कोई भी उनका इस्तेमाल करके सब कुछ पहले जैसा ना कर सके। यहाँ थॉर ने गुस्से में आकर थैनोस को मार दिया। अब एवेंजर्स की सारी उम्मीद खत्म हो गई और हर कोई उदास होकर अपनी जिंदगी में वापस लौट गया। कैप्टन मार्वल फिर से स्पेस में किसी मिशन पर चली गई। थॉर ने अपने पुराने लोगों को जमा करके नॉर्वे में एक नया एसगार्ड बसा लिया। थैनोस से हारने की वजह से थॉर काफी बदल गया। उसे नशे की लत लग गई और वो बहुत मोटा और कमजोर हो गया। ब्रूस बैनर, जो कि गुस्से में हरा होकर हल्क बन जाता था, उसने 1.5 साल तक खुद के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और हल्क की ताकत और अपने दिमाग को एक करके वो बन गया प्रोफेसर हल्क। कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जिसमें वो दुनिया के बचे हुए लोगों को ये समझाने का काम कर रहे थे कि जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। टोनी स्टार्क अपनी बीवी और बच्ची के साथ सेटल हो गया। इसी तरह से पूरे 5 साल बीत गए और फिर सैन फ्रांसिस्को में एक अजीब सी घटना हुई। स्कॉट लैंग यानी एंटमैन, जो कि 5 साल पहले क्वांटम रेल्म नाम के एक डायमेंशन में गया था, वो अचानक वहां से बाहर आ गया। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में क्वांटम रेल्म के बारे में डिटेल में बताया गया है। क्वांटम रेल्म यानी सब एटॉमिक लेवल एक ऐसी जगह है जहाँ के नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर टाइम भी बिल्कुल अलग तरह से चलता है। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी के एंड में एंटमैन एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्वांटम रेल्म के अंदर गया था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आता उसके सभी दोस्त थैनोस की चुटकी से धूल बन गए और स्कॉट अंदर ही फंसा रह गया। और अब 2023 में एक चूहे ने गलती से वो मशीन ऑन कर दी, जिससे स्कॉट बाहर आ गया। और वहाँ से निकलने के बाद स्कॉट को पता चला कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई है। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि स्कॉट 5 साल तक क्वांटम रेल्म के अंदर था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो